दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन। साथियों, आज 14 अप्रैल 2024 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ जानकारी देने हेतु। आप लोग भी समझ रहे होंगे भुगतान न होने की दशा में किस तरह से हमारे कार्यकर्ता साथी पीड़ित हैं, परेशान हैं। कहीं से भी किसी तरह का कोई राहत न मिलना ये बहुत बड़ी समस्या का विषय है। और वीडियो को शुरू से अंत तक सुनने का प्रयास करें। बहुत से साथी हैं कि हमारे केवल फ़ोन में लग जाते हैं, वीडियो पूरा देखते नहीं, फ़ोन में पूरी जानकारी चाहते हैं। ये सब संभव नहीं है साथियों। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी वीडियो के माध्यम से ही लेने का प्रयास करें। और एक बार में न समझ में आए 2 बार सुने, 3 बार सुने, पिछले वीडियो तमाम सुन लिया करें। हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी का जो युगांतर न्यूज का चैनल चल रहा है उसमें से वीडियो सुन लिया करें, आपको तमाम जानकारी हासिल हो जाएगी। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का भी काम किया करें साथियों। ये काम बहुत कम साथी कर पाते हैं। इसी का नतीजा है कि जो हमारा भुगतान है विलम्ब हो रहा है। और साथियों मैं बता दूं, बहुत से साथी हमारे वो भुगतान मांगने में ऊब रहे हैं और भुगतान मांगने की प्रक्रिया जो होनी चाहिए, संघर्ष जो होना चाहिए, अपनी जो जिम्मेदारी होनी चाहिए उसको नहीं निभा रहे। बस केवल बैठे बैठे तमाम साथी हमारे वो केवल कमेंट करते रहते हैं। और हमारे जो तमाम संगठन में पदाधिकारी साथी, जिम्मेदार साथी, जो मेहनत करने वाले साथी हैं, जो संगठन के माध्यम से पूरे देश के करोड़ों साथियों का भुगतान का संघर्ष कर रहे हैं, उनका सहयोग न करके बल्कि तमाम तरह की छींटाकशी करते रहते हैं, नेगेटिविटी बनी रहती है और तमाम नेगेटिव मैसेज भी देते रहते हैं। ये साथियों ये अच्छी बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने जिन कंपनियों में काम किया, मैं एजेंट साथियों की बात कर रहा हूं, जिन कंपनियों में आप लोगों ने काम किया और उन कंपनियों के जो भी जिम्मेदार पर्सन आप लोगों से काम कराया, उनको आप भगवान की तरह मानते थे। अपने माता पिता का इतना पूजन नहीं किया होगा जितना उनका करते थे। विचार करने की आवश्यकता है। और जिनकी आप लोगों ने पूजा किया, आरती किया, जिनके दिशा निर्देश में ये अपनी दुर्दशा बना लिया, उनके प्रति आपका कोई कमेंट नहीं होता, उनको याद तक नहीं करते। अब अगर आपने जहाँ भी दुर्दशा बनवाई है, जिस भी कंपनी में, वहाँ से हट करके जो आपकी समस्या का निदान ढूंढ रहे हैं, आपके भुगतान का मार्ग ढूंढ रहे हैं, आपके भुगतान के प्रति चिंतन मंथन कर रहे हैं, आपके भुगतान के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आप उन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं। ये आपकी जो ईमानदारी है, जो नियत है, नैतिकता है, ये बिल्कुल आपके भुगतान के विरुद्ध है। इसमें से तो जितना आपने मेहनत, जितनी तन्मयता, जितनी ईमानदारी, जितनी कर्मठता और जितनी भी ऊर्जा आपने खपत किया है लोगों को पैसा जमा कराने में, उससे कहीं ज़्यादा आपको उनका भुगतान कराने में करना चाहिए। जबकि कुछ साथी हैं कि जो वो तन मन धन से लगे हुए हैं, बाकी के साथी केवल मज़े ले रहे हैं, घरों में बैठे बैठे तरह तरह की तमाम तरह की कमेंटबाजी करते हैं। ऐसे साथियों से मेरा निवेदन है कि वास्तव में अगर ईमानदारी से आप अपने लोगों का भुगतान कराना चाहते हैं, अपने चित परिचित निवेशकों का भुगतान कराना चाहते हैं, तो आपको स्वयं संघर्ष में आना पड़ेगा। आपको भुगतान के प्रति चिंतन मंथन करना होगा।
आपको भी अपनी ऊर्जा खपानी होगी अगर आप लोग ईमानदारी से उनका भुगतान कराना चाहते हैं। अगर उनके भुगतान में बाधक बनना चाहते हैं, अपने ही निवेशकों के भुगतान में बाधक बनना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी ये समस्या आने वाले समय में इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपकी चालाकी आपको ही खा जाएगी। इसलिए एक ही विकल्प है भुगतान कराना, और भुगतान का भी एक ही प्लेटफार्म है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। आप लोग इसमें जुड़ करके भुगतान कराने का संघर्ष करिए और पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव ही रास्ता अपनाइए, तभी ये सब संभव होगा। आपको हम बता दें कि देश की जितनी भी कंपनियां थी सभी ने धोखा दिया आप लोगों को, ये दुख का विषय है। और सबसे सरल मार्ग इसलिए अब हो गया है कि आप सबको पता है कि अभी तक तमाम कंपनियां मार्केट में आती थी और चली जाती थी, लोगों का पैसा मार करके चली जाती थी। बस इतनी आवाज़ उठती थी कि कंपनी भग गई, बात ख़त्म हो जाती थी। न कोई चिल्लाता था, न कोई अपना पैसा मांगता था, न कोई सरकार ने इसके प्रति कानून बनाया था। आज तो स्थिति ये है, जो हमारा संगठन आपके भुगतान की जो मांग कर रहा है, सरकार के ही बनाए हुए कानून बर्ड्स एक्ट 2019, जिसको अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 कहते हैं, उसी के तहत भुगतान मांगा जा रहा है। और वो कानून केवल आप सबके भुगतान के लिए बनाया गया है, दूसरा उसमें कोई काम नहीं है, केवल भुगतान है। इसलिए आप सबको एकजुट होने की आवश्यकता है। सरकार ने कानून तो बना दिया है, लेकिन उस पर काम नहीं किया, उसको सही ढंग से अपने दिशा निर्देश में अधिकारियों को आदेश नहीं किया, इसलिए भुगतान नहीं हो रहा है। लेकिन जब कानून कोई बन जाता है जिस भी काम के लिए, ये भुगतान के लिए अगर कानून बना है, तो ये मान के चलिए भुगतान आपका हो गया, आज नहीं तो कल, इसमें कोई धोखा नहीं है। हाँ, अगर आप जल्दी चाहते हैं कम समय में हमारी समस्या खत्म हो, कम समय में हमारे सभी समस्त कंपनियों के समस्त निवेशकों का भुगतान हो जाए, तो उसके लिए एक ही विकल्प है, जनमत। और जनमत आपके पास है, आप लोग स्वयं जानते हैं, लेकिन कोई आगे नहीं आना चाहता। बस ये बात है कि हम क्यों जाए, तमाम लोग हैं चले जाएंगे, और जब सबका होगा तो मेरा भी होगा। केवल इस मानसिकता से लोग पड़े हुए हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सुबह से शाम तक लोगों की गालियां खा रहे हैं, बेइज्जती करवा रहे हैं, और तमाम ऐसे डिप्रेशन के शिकार बन गए हैं, लेकिन संघर्ष में नहीं आते। चाहे वो मौत को गले लगा लेते हैं, लेकिन भुगतान कैसे होगा इस पर चिंतन मंथन नहीं करते हैं। साथियों, ये विकल्प नहीं है, ये रास्ता नहीं है। जो भी साथी पीड़ित हैं उनके लिए मैं आप यही कहूँगा कि इधर उधर भटकने के बजाय, डिप्रेशन में जाने के बजाय, मौत को गले लगाने के बजाय, आप सबको कानून के तहत संघर्ष करना चाहिए और एकजुट होकर के सरकार से अपनी भुगतान की मांग करनी चाहिए। इसलिए आप सबका काम अब सरल हो गया है। संगठन के माध्यम से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है कि भुगतान चारों तरफ से आवाज़ उठ रही है। यहाँ तक कि अब बहुत से लोग इस कानून के प्रति जागरूक भी हो गए हैं। आप सबको जागरूक हो जाना और कार्यक्रम करके, एकजुट होकर के, जनमत तैयार करके सरकार से अपना भुगतान ले लेना, दूसरा कोई विकल्प नहीं है साथियों। आज साथियों बहुत महत्वपूर्ण भी दिन है। जिस कानून की हम चर्चा करते हैं, उस संविधान की रचना करने वाले का जन्मदिवस भी है, जयंती भी है। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो इस देश के जाने माने संविधान के रचयिता थे, जिन्होंने अपनी कलम के दम पर सबको एक अधिकार दिया है और तमाम तरह की ऐसी कानूनी व्यवस्थाएं दी है जिसमें सबका कल्याण हो रहा है। ऐसे महान पुरुष की जयंती में आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज हमारे माता रानी, माता दुर्गा जी, जिनका नवरात्रि चल रहा है, आज पाँचवा दिन है, पाँचवा दिन है।
छठवां दिन है। तो आप लोग इस माता दुर्गा जी का पूजन अर्चन करते होंगे, तमाम साथी हमारे करते होंगे, बहुत से ऐसे साथी हैं जो व्रत भी होंगे। मैं आप सबको बधाई देता हूँ इस नवरात्र के उपलक्ष्य में, और आप सबसे कहूँगा कि इस माता रानी से सभी लोग आग्रह करें, निवेदन करें कि माता रानी इस देश के करोड़ों साथियों का भुगतान समय से सुनिश्चित कराएं। इसमें भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। तो साथियों, जो कोई कानून बन जाता है, अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो बात हुई, ये व्यक्ति इतने महान थे, योग्य थे, इसीलिए इनको कानून बनाने का मौका मिला। और जो कानून बन जाता है वो कानून हमेशा काम करता रहता है। भले ही कानून बनाने वाले व्यक्ति कहीं भी चले जाएं, दुनिया में रहें ना रहें, लेकिन उनका बनाया हुआ कानून हमेशा देश में, हमेशा जनता के हित में काम करता रहता है। इसलिए साथियों, इस कानून को जो साथी हल्के मिलेगा, निश्चित रूप से उसका भुगतान रह जाएगा। और दूसरा कोई विकल्प नहीं है साथियों। अब देश में मात्र केवल एक विकल्प है। इस समय आम चुनाव चल रहा है, लोकसभा का चुनाव चल रहा है। अपने अपने क्षेत्र के उन लोकसभा प्रत्याशियों से भी अपने भुगतान की चर्चा करते रहें और चुनाव का इंतज़ार करें ख़त्म होने का। जैसे चुनाव ख़त्म होता है, हम लोग एक प्लान बनाएंगे, संगठन प्लान बनाएगा और एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उस आंदोलन में आप सबकी उपस्थिति बहुत अनिवार्य होगी। अगर आप लोगों ने करोड़ों की तादाद में एकजुट हो गए और इकट्ठा हो जाए उस आंदोलन में, तो निश्चित रूप से दोबारा कोई कार्यक्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको तमाम तरह की कमेंटबाजी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तमाम नेगेटिव सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, निश्चित रूप से उन समस्याओं से निकल करके आप पुनर्जीवन पाएंगे। जिस तरह पहले आप मान सम्मान के साथ अपनों के बीच में, समाज के बीच में अपना जीवन यापन करते थे, उसी तरह आपका फिर जीवन अच्छे ढंग से, सुचारू रूप से चालू हो जाएगा और आपका जीवन सुखमय, आपके बीवी बच्चे परिवार सभी सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन उसके पहले हमको आंदोलन में अपनी अपनी सहभागिता जरूर देनी होगी और तन मन धन से देनी होगी। अगर आप लोग वास्तविक रूप से भुगतान चाहते हैं तो भुगतान तो सुनिश्चित होगा। भुगतान की गारंटी का कानून बन गया है, इसलिए आप सबका भुगतान होगा। भुगतान होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और मैं तो कहता हूँ, एक तरह से जब कानून बन गया है तो निश्चित रूप से भुगतान हो गया है। अगर लेट है और विलंब हो रहा है तो दूसरा किसी की कमी नहीं है, मैं किसी का दोष नहीं मानता हूँ। केवल दोष है जो हमारे देश के विभिन्न कंपनियों के एजेंट साथी हैं, ये दोषी हैं भुगतान के। अगर ये जिस दिन करोड़ों की तादाद में लोग देश में हैं, किसी भी कंपनी के A to Z सभी कंपनियों की मैं बात करता हूँ, अगर जिस दिन ये एजेंट साथी हमारे आंदोलन में एकजुट होकर के एक साथ खड़े हो जाएंगे, निश्चित रूप से उसी दिन आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। कोई माई की लाला आपका भुगतान नहीं रोक पाएगा। जय हिंद, जय भारत।